हम्म तो इस वीडियो में द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वार्मिंग के 1 मार्क क्वेश्चन या फिर MCQs करने वाले हैं, और ये मोस्ट रिपीटेड है, PYQs के अंदर से उठाए गए हैं। ठीक है, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो पहला है, व्हाट वाज द ब्रेटन वुड सिस्टम। ब्रेटन वुड सिस्टम क्या था? ना ही वो एक मिलिट्री सिस्टम था, वो एक वॉर पोस्ट वॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक सिस्टम था। अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए ये ब्रेटन वुड सिस्टम आया था। व्हाट डिड इंडेंचर्ड लेबर मीन? इंडेंचर्ड लेबर मतलब बॉन्डेड लेबर। ठीक है, फ्री लेबर ना चीप लेबर। बॉन्डेड लेबर मतलब ये था कि अगर ये लेबर हमारी है तो ये हमारी ही रहेगी, ना ही इसे और कोई ले सकता है। प्लस या ना ही ये जो लेबर है ये यहाँ से वहाँ कहीं जा सकती है। ठीक है, वो उन्हीं के कंट्रोल में रहेगी। व्हाट वाज कैनल कॉलोनीज? कैनल कॉलोनीज क्या है? कैनल कॉलोनीज के अंदर हमने इरीगेटेड एरियाज को क्लोन किया था, मतलब अपने अंडर लेकर आए थे। विच फूड ट्रेवल वेस्ट फ्रॉम चाइना टू बी कॉल्ड स्पेगेटी? नूडल्स जो है हमारी, वही एज अ स्पेगेटी कहलाई गई, और वही ठीक है चाइना से आई। वेस्ट फ्रॉम चाइना, चाइना से वेस्ट में आई थी स्पेगेटी विच इज़ कॉल्ड एज नूडल्स। ठीक है, नेक्स्ट है, विच डिसीज़ स्प्रेड वाइल्ड फायर इन अफ्रीका के अंदर? अफ्रीका को कॉलोनाइज करने के लिए मिड 16th सेंचुरी में स्मॉल पॉक्स जो हमारा डिसीज़ है उसे इन्होंने फैला दिया था। कैटल प्लेग, अच्छा अफ्रीका की बात हो रही है। ठीक है, अमेरिका में उन्होंने स्मॉल पॉक्स फैलाया था, और अफ्रीका के अंदर उन्होंने कैटल प्लेग फैलाया था। ठीक है, अफ्रीका का याद रखना है, मिड 16 नहीं है, 1890 है, मेरा दिमाग लीजिए शायद। विच वॉज टेबल सिटी ऑफ गोल्ड? टेबल सिटी ऑफ गोल्ड किसे बोला गया था? एल डोराडो नहीं है, आई थिंक एल डोराडो है। ठीक है, यहाँ पर मिस प्रिंट हुआ है, ये देख लेना। एल डोराडो जो सिटी है उसे सिटी ऑफ गोल्ड बोला गया था। वो अडॉप्टेड द कंसेप्ट ऑफ असेंबली लाइन टू प्रोड्यूस ऑटोमोबाइल्स एक्सेप्ट करने के लिए हेनरी फोर्ड जी जो हैं, ठीक है, उन्होंने वी कैन से दैट एक टेक्नोलॉजी जो बढ़ाने की, मतलब बहुत मास सप्लाई किया उन्होंने इसका, ऑटोमोबाइल्स का। द डिसेंडेंट्स ऑफ इंडेंजर वर्कर्स इन नोबल प्राइज विनर राइटर इज। तो जो हमारे डिसेंडेंट के इंडेंजर वर्कर्स को नोबल प्राइज़ मिला था विनिंग राइटर के लिए, वो मिला था VS नाइपोल को। नाइपोल जो भी है ये, द ग्रेट डिप्रेशन जो है हमारा 1929 से शुरू हुआ था। ठीक है, द चटनी म्यूज़िक वॉज पॉपुलर इन चटनी म्यूज़िक साउथ अफ्रीका अमेरिका में, सॉरी साउथ अमेरिका में पॉपुलर होता है। राइंडर पेस्ट इज कैटल डिसीज़ इन अफ्रीका, अफ्रीका के अंदर ये डिसीज़ आई थी कैटल डिसीज़, और फैलाई गई थी यूरोप के द्वारा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इकोनॉमिक एक्सचेंज? इकोनॉमिक एक्सचेंज कौन सा नहीं है? ठीक है, फ्लो ऑफ ट्रेड है, फ्लो ऑफ लेबर है, फ्लो ऑफ नॉलेज जो है वो इकोनॉमिक एक्सचेंज नहीं है। ठीक है, एक्सचेंज यहाँ पर सब हो रहा है, फ्लो ऑफ नॉलेज भी अच्छी बात होती है, बट ये इकोनॉमिक के एस्पेक्ट में हम इसे नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट है, नेम द रूट विच यूनाइटेड टुगेदर वास्ट रीजन्स ऑफ एशिया, को लिंक्ड किया उसने एशिया को यूरोप के साथ, नॉर्थ अमेरिका के साथ, सिल्क रूट है। ठीक है, सिल्क रूट से ये सब कहानी चली आ रही थी। हु डिस्कवर्ड अमेरिका? पता क्या बताती हूँ मैं, ऐसे नहीं कि उन्होंने इन्वेंट नहीं किया था अमेरिका, वो डिस्कवर की बात है। तो सपोज़ ये हमारा यहाँ पर पूरा वर्ल्ड है, वर्ल्ड के साइड में यहाँ पे एक बीच में ओशन टाइप का है, इंडियन ओशन वगैरह। ठीक है, तो जो यहाँ के लोग रहते थे, ठीक है, इंडिया ये पता नहीं मेरे को क्या है सच्ची में, जो यहाँ के लोग रहते थे उन्हें अमेरिका वालों के बारे में नहीं पता था, जो अमेरिका में रहते थे उन्हें इनके बारे में नहीं पता था। तो यहाँ से एक बंदा था क्रिस्टोफर, ठीक है, यहाँ से एक बंदा था क्रिस्टोफर कोलंबस, उसने अमेरिका को डिस्कवर किया क्रिस्टोफर कोलंबस। हु वॉज नोन एज द बिस्मार्क ऑफ इटली? जो हमारी गरीब बल्दी है, ठीक है, अब सबने बिस्मार्क ऑफ इटली है ये। बिस्मार्क जो हमारे ओटोवन बिस्मार्क थे वो प्रूशिया के थे, तो वो नहीं लिखना हमें। बिस्मार्क ऑफ इटली थे हमारी गली बल्दी जी। विच डिसीज प्रूव डेडली किलर ऑफ पीपल ऑफ अमेरिका? हाँ जी, अमेरिका में आया था स्मॉल पॉक्स। ठीक है, किस लॉ ने रिस्ट्रिक्ट किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि हमें कॉर्न इम्पोर्ट नहीं करना है? कॉर्न लॉ। ठीक है, हु वॉज VS नाइपल? हमने पता ये एक राइटर थे। ठीक है, हुज फोर फादर माइग्रेटेड एज इंटेंजेंट वर्कर, उसके फोर फादर उनके पूर्वज वगैरह वो इंडेंचर्ड लेबर से माइग्रेट हुए थे। नेम द कंट्री विच वॉज कंसाइडर्ड अलाइड पावर? अलाइड पावर जो हमारी जीती थी वो थी ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया, बाद में USA भी आया था। ठीक है, हु मेड द बेस्ट कोस्ट कटिंग डिसीजन? हेनरी फोर्ड जी ने लिया था। ग्रेट पीरियड था हमारा 1929 टू 1930। कॉमन फूड वर नॉट नोन टू आर एंसेस्टर्स, हमारे एंसेस्टर को मतलब कॉमन फूड नहीं पता, जो आज के टाइम पे हमारे बहुत कॉमन फूड है। उन कॉमन फूड सबसे पहले तो हमारा पटैटो, ठीक है, सोया हो गया, ग्राउंडनट हो गया, मेज़ हो गया, टमाटो हो गया, चिलीज हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, ये सब हमारे उसको पता ही नहीं थे एंसेस्टर्स को। इन द मिड 1940s आयरलैंड
थाउजेंड्स ऑफ पुअर पीजेंट्स डाइड ऑफ स्टारवेशन। तो पता क्या है, जैसे ही अमेरिका डिस्कवर हुआ, हमें पता लग गया यहाँ पे अमेरिका, तो अमेरिका के अंदर ज़्यादातर पोटैटो आता था। तो जो भी लोग वहाँ से वहाँ आए वो अपने साथ पोटैटो वगैरह लेकर आए। तो लोग पता पोटैटो इनके अंदर इतना ज़्यादा कॉमन इसलिए था क्योंकि पोटैटो सबसे ज़्यादा चीप था। ठीक है, तो अब वहाँ से ये तो है नहीं पोटैटो लेके आ रहे थे, अपने इधर उगाना शुरू कर दिया, तो उन्हें पता लगा था पोटैटो नाम का कोई पौधा भी है जिसे हम उगा सकते हैं वगैरह। ठीक है, तो फिर लोग पोटैटो पे इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए थे। कुछ टाइम बाद जब इस पोटैटो के अंदर इतना ज़्यादा डिसीज़ आ गया, ठीक है, तो डिसीज़ आने के बाद वो पोटैटो को खा तो नहीं सकते थे, तो लोगों के पास इतना पैसा भी अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो और सारी चीज़ें खाएं, और वो इतना ज़्यादा डिपेंड हो गए पोटैटो पे कि वो भूख मरी हो गई, मतलब भूख के कारण मर गए। ठीक है, तो हाईलैंड पूरे स्पीसन बिकम सो इंडिपेंडेंट ऑफ पोटैटो, और दैट मीन डिसीज डिस्ट्रॉय द पोटैटो क्रॉप को जब सारे डिसीज़ ने डिस्ट्रॉय कर दिया था मिड 1950s में, तो बहुत सारे बंदे जो हैं वो स्टारवेशन से ही मर गए थे। वाई ऑल ओवर द वर्ल्ड सम 150 मिलियंस आर एस्टिमेटेड टू हैव लेफ्ट देयर होम्स। 150 मिलियन बंदों ने अपना घर छोड़ दिया था, क्रॉस्ड ओशन और सेटल लाइन इस वास्ट डिस्टेंस पे सेटल हो गए कि लिए अपना फ्यूचर अच्छा करने के लिए। विच वॉज द मोस्ट पावरफुल वेपन यूज बाई स्पेनिश टू कन्क्वेयर अमेरिका। अमेरिका के कोलोनाइजेशन के लिए उन्होंने स्मॉल पॉक्स डिसीज़ को, एक जर्म को वहाँ भेजा। विच मेथड वॉज यूज बाई हेनरी फोर्ड टू इंक्रीज कार प्रोडक्शन के लिए उन्होंने असेंबली लाइन का यूज़ किया। विच फूड आइटम केम फ्रॉम अरब रीजन टू सिसली। ठीक है, तो अब हम बोलते हैं हमारा पास्ता इटली का है, पर वो कहाँ से आया था? अरब से आया था, अरब से वो इटली आया था। ठीक है, सिसली के लिए पास्ता। व्हाट इज़ मीन बाय राइंडर पेस्ट? ठीक है, तो ये एक कैटल डिसीज़ है जो कि अफ्रीका में फैला था 1880s में, 40s में फैला था आई थिंक, देख लेना फिर भी। व्हेन वर द फर्स्ट मल्टी नेशनल कंपनी एस्टेब्लिश्ड? 1920 को मल्टी नेशनल कंपनी MNCs जो है हमारी वो इस्टेब्लिश हुई थी 1920 को। व्हाट वर कोरीज? कोरीज एक सी शेल है जो कि ओल्डन डेज में एज अ करेंसी यूज़ होता था। ठीक है,